आजकल के स्टूडेंट, युवा और खासकर जो प्राइवेट नौकरी करते हैं उन्हें मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि अब ज़िंदगी उतनी आसान नहीं है। हर जगह आपको कड़ा कंपटीशन मिलेगा और हमने कई बार देखा ही है कि एक दो फेलियर्स के बाद कुछ लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। ये मोटिवेशन स्टोरी हम खासकर ऐसे ही लोगों के लिए लाए हैं ताकि वे अपनी ज़िंदगी से निराश ना होएं। ज़िंदगी में सफलता पाने के लिए संघर्ष करें, अनुशासन और धैर्य की बहुत ज़रूरत है। और ऐसा ही कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं जिसे पढ़कर आपको खूब मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, बाज यानी ईगल वे पक्षी है जिसकी बचपन में ही बड़ी मुश्किल ट्रेनिंग होती है। आमतौर पर पक्षियों के बच्चे पैदा होने के बाद कई दिन रोटी के लिए चिचियाते रहते हैं। कम से कम 1 या 2 महीने तक पक्षियों के बच्चे खाने के लिए अपनी मां पर निर्भर होते हैं, लेकिन बाज के बच्चों का बिल्कुल उल्टा होता है। एक बाज का बच्चा जब पैदा होता है तब से उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और ये ट्रेनिंग बहुत मुश्किल होती है। पैदा होने के महज कुछ ही दिनों बाद ट्रेनिंग का पहला पड़ाव शुरू हो जाता है, जिसमें मादा बाज अपने बच्चे के लिए खाना लेकर आती है, लेकिन वह खाना सीधे उसके मुंह में नहीं डालती बल्कि अपने घोंसले कुछ दूरी पर खड़ी हो जाती है और खाना उतनी ही दूरी से उस चूजे को दिखता है। अब बच्चा भूखा होता है और उसे खाने के लिए ज़रूरत होती है, इसलिए चूजे को अपना पूरा जोर लगाकर संघर्ष करते हुए घोंसले के बाहर निकलना पड़ता है। गिरते पड़ते उसे अपनी मां की तरफ जाना पड़ता है जहां खाना पड़ा है। इस संघर्ष में वह चूजा जख्मी हो जाता है, लेकिन मादा बाज का दिल नहीं पिघलता। वे घोंसले के दूसरे कोने पर खड़ी रहती है कि जब तक चूजा उस तक नहीं पहुंच जाता। ट्रेनिंग के दूसरे पड़ाव में कुछ दिनों बाद मादा बाज अपने बच्चों को पंजों में दबाकर आसमान में 10 से 12 किलोमीटर ऊंचा ले जाती है और फिर उतनी ही ऊंची से चूजे को फेंक देती है। ये उस चूजे की सबसे कठिन परीक्षा होती है। जैसे ही मादा बाज अपने चूजे को इतनी ऊंचाई से नीचे फेंकती है, बच्चा तो जैसे तैसे लोटपोट होते हुए नीचे गिरने लगता है। जब ये जमीन के करीब आता है, 1000 मीटर की दूरी पर होता है, तो घबराहट में अपने पंख फैलाना शुरू करता है, लेकिन उड़ नहीं पाता और उसे एहसास हो जाता है कि अब वह मरने वाला है। लेकिन तभी मादा बाज तेजी से उसे चूजे को हवा में अपने पंजों में दबाती है और सुरक्षित जमीन पर पटक देती है। मादा बाज ऐसा तब तक करती रहती है जब तक कि वह चूजा अच्छी तरह उड़ना ना सीख जाए। इसी तरह एक बाज के बच्चों में ट्रेनिंग शुरू हो जाती है ताकि वे इस खतरों से भरी जिंदगी में भी सबसे शक्तिशाली रहे। अपने इस सख्त परीक्षण की वजह से एक बाज अपने से दुगने वजने शिकार को भी उठा कर ले जा सकता है। बाज की इस जिंदगी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। दोस्तों, हम सभी अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हमेशा याद रखें, प्यार के साथ उन्हें जिंदगी के मुश्किलों का सामना करना भी सिखाइए ताकि वे अपना खुद का व्यक्तित्व बना सके और ताकि वे इस दुनिया में अपनी प्रतिभा भी दिखा सके। अपने बच्चों को सिखाइए कि ज़िंदगी में अपने लिए लड़ना कोई गलत बात नहीं है। उन्हें बताइए कि ज़िंदगी का दूसरा नाम संघर्ष है और हर पड़ाव पर उन्हें कुछ हासिल करने के लिए संघर्ष करना ही पड़ेगा। अगर आप उन्हें सब कुछ थाली में परोस कर दे देते हो तो उन्हें मेहनत करने का मूल्य पता ही नहीं चलेगा, जिस कारण वे ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अपने बच्चों को उड़ाना सिखाइए, लेकिन उनका मार्गदर्शन भी करते रहिए। यकीन आपको ये मोटिवेशनल स्टोरी अच्छी लगी होगी, इसलिए हमारी प्रार्थना है कि इस हिंदी कहानी में अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि हर कोई ये कहानी से प्रेरणा ले सके। और दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें इंस्टा पे भी जाके फॉलो करें। तो टाटा, बाय बाय।